स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके एक नई वीडियो को साझा करने के उद्देश्य से। इस वीडियो में हम क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का 8वां अध्याय सुभाषित रत्नानी अर्थात सुभाषित रूपी रत्न, इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांश का हिंदी अनुवाद हम आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस शीर्षक को प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह शीर्षक जो है वो परीक्षा की दृष्टि से वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शीर्षक से हर साल कोई ना कोई पद्यांश परीक्षा में पूछा जाता है और एक पद्यांश आपको दिया जाता है और इसका हिंदी अनुवाद आपको करना होता है। इसलिए आप इस शीर्षक को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए इसे बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पुस्तक को भी अपने साथ लेकर बैठें, ताकि आप कठिन शब्दों को कहीं लिख लें और साथ ही हिंदी अनुवाद को भी कहीं कॉपी पे लिख लें, क्योंकि यह जो शीर्षक है वह हर साल परीक्षाओं में लगभग आया ही है। तो आइए देखते हैं सुभाषित रत्नानी अर्थात सुभाषित रूपी रत्न नामक जो शीर्षक है उसके संपूर्ण श्लोक का हिंदी अनुवाद। पहला श्लोक जो कि इस प्रकार है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाड़ भारती, यानी भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, दिव्य मतलब दिव्य, गिवाड़ भारती अर्थात देववाणी, यानी देववाणी किसे कहा जाता है तो देववाणी जो है वो संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मात् अपि सुभाषितम, तस्या ही मधुरम काव्यम, काव्यम मतलब काव्य, तस्मात् अपि यानी उससे भी अधिक, सुभाषितम, सुभाषितम यानी सुंदर उक्ति या वचन। पहले श्लोक का अर्थ आप देखेंगे, कहता है कि गिवाड़ भारती अर्थात जो देववाणी संस्कृत है वह समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मात् अपि सुभाषितम, निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है, तस्माद् अपि सुभाषितम और उससे भी अधिक मधुर उसकी सुंदर उक्ति है अर्थात वचन है। कहता है कि जो देववाणी संस्कृत है वह समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर तथा दिव्य है। उसका जो काव्य है वह मधुर है और उससे भी अधिक मधुर उसकी सुंदर उक्तियां हैं अर्थात वचन हैं। अगला जो आपका है श्लोक, उसका अर्थ आप देखेंगे, सुख अर्थिना कुतो विद्या, सुख अर्थिना मतलब सुख चाहने वाले को, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थिना मतलब विद्या प्राप्त करने वाले को, सुख अर्थी सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, कहता है कि सुख चाहने वाले को त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए, विद्याम मतलब विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम और विद्या चाहने वाले को वा त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए, सुखम मतलब सुख। जो सेकंड श्लोक है उसमें कहता है कि सुख अर्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले व्यक्ति यानी जो सुख की चाहत रखते हैं उनको विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनम सुखम। आगे कहता है कि विद्या प्राप्त करने वाले को, यानी विद्यार्थिना मतलब विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, यानी सुख चाहने वाले को विद्याम त्यजेत यानी कि विद्या का त्याग कर देना चाहिए। कहता है कि सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। सिंपल अर्थ आप समझेंगे। कहते हैं कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। कहता है कि जल बिंदु निपातेन, निपातेन अर्थात गिरने से, जल बिंदु अर्थात जल की बूंदें गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार, लगातार जल की बूंदें गिरने से, पूर्यते घट, पूर्यते मतलब भर जाता है, घट मतलब घड़ा, लगातार जल की बूंदों के गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम
धर्मश्च च धनश्च च। आगे कहता है कि स हेतु यानी यही समस्त विद्याओं, धर्म और धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। जिस प्रकार कहता है कि क्रमशः यानी लगातार जल की बूंदों के गिरने से घड़ा भर जाता है, यानी कि जो जल की बूंदें होती हैं वो बूंद बूंद गिरने से क्या होता है कि घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार यही चीजें जो है वह विद्या, धर्म और धन के लिए भी लागू होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से कालो गच्छति धीमताम। गच्छति मतलब जाता है, कालो अर्थात समय, धीमताम अर्थात बुद्धिमानों का। आगे कहता है वैशनेन च मूर्खाणाम निद्रयाय कलहीन वा। वैशनेन मतलब बुरी आदत से, मूर्खाणाम मतलब मूर्खों का या मूर्ख व्यक्तियों का, निद्रया मतलब सोने, कलहीन मतलब लड़ाई झगड़ा। कहता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र विनोदेन चर्चा रूपी मनोरंजन में गच्छति मतलब जाता है, समय। जो बुद्धिमान होते हैं उनका जो समय होता है वह काव्य शास्त्र रूपी चर्चा के मनोरंजन में जाता है या व्यतीत होता है। व्यसनीन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीन वा। और मूर्ख व्यक्ति जो होता है, मूर्खाणाम मतलब मूर्ख व्यक्ति का जो समय होता है वह व्यसनीन मतलब बुरी आदतों, निद्रया सोने, कलहीन वा और लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है। यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो समय होता है वह काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में बीतता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है उनका जो समय होता है वह बुरी आदतों, सोने और लड़ाई झगड़े में ही बीतता है। न चौर हार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वै कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कहता है कि चौर हार्यम अर्थात चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न मतलब नहीं, न च राजहार्यम, राजहार्यम मतलब राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भातृभाज्यम, भातृभाज्यम मतलब भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी, भारकारी अर्थात भारकारक यानी भारी, वै कृते वर्धते, वै मतलब खर्च करने से, वर्धते मतलब बढ़ता है, नित्य मतलब हमेशा, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सर्वधनम प्रधानम मतलब सभी धनों में प्रधान है। कहता है कि जो विद्या है ऐसा है कि न चौर हार्यम न च राजहार्यम, ऐसा विद्या धन है जो जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भारती भाज्यम न च भारकारी, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है और ना ही भारकारक है। वै कृते वर्धते एव नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा, व्यय करने से बढ़ता है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए जो विद्या धन है वह सभी धनों में प्रधान है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विद्या धन है वह सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि न चोर इसे चुरा सकता है, न राजा द्वारा इसे छीना जा सकता है, न भाइयों द्वारा इसका बंटवारा होता है, न ही यह भार कारक होता है और हमेशा बांटने से या खर्च करने से यह बढ़ता है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विष्णु कुंभ पयोमुखम। परोक्षे अर्थात पीठ पीछे, कार्यहंतारम यानी कार्य को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्षे मतलब सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले, वर्जित तादृशम, वर्जित तादृशम मतलब त्याग देना चाहिए, तादृशम मतलब वैसे ही, विश्व कुंभम यानी विष के घड़े को, पयोमुखम, पयोमुखम मतलब मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले। कहता है कि पीठ पीछे कार्य हंतारम यानी कार्य को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और सामने प्रिय बोलने वाले, मित्र मतलब मित्र को, वर्जित तादृशम वैसे ही त्याग देना चाहिए,
जिस प्रकार विस्कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को हम क्या करते हैं, त्याग देते हैं। एक बार पुनः देखेंगे, कहता है कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले मित्रों को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को त्याग दिया जाता है। अगला जो है कि उदेति सविता ताम्र स्तारम एवास्त एतमेति च संपत्तो च विपत्तो च महत्ता एक रूपता। उदेति यानी उदित होता है, सविता मतलब सूर्य, ताम्र मतलब तांबे के रंग का अर्थात लाल रंग का, अस्त एति और अस्त होता है तब भी, संपत्तो यानी संपत्ति हो चाहे विपत्तो विपत्ति हो, महत्ता जो महान पुरुष होते हैं, एक रूपता समान रूप में होते हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि सूर्य उदय होता है, उदेति उदय होता है, सविता मतलब सूर्य, सूर्य उदय होता है या अस्त होता है, दोनों ही समय ताम स्तारम लाल होता है। सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त के समय भी लाल होता है। इसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो एक रूप में होते हैं, यानी समान भाव से रहते हैं। अगला क्या है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिसाम परिप्रेरणाय खलस्य साधु विपरीत ज्ञानम दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिसाम परिप्रेरणाय खलस्य, खल मतलब होता है दुष्टों की, दुष्टों की जो विद्या होती है वह विवाद के लिए होती है यानी झगड़े के लिए होती है। कहा गया इस श्लोक में कि जो खल मतलब दुष्ट होते हैं उनकी विद्या क्या होती है, झगड़े के लिए होती है, धनम मदाय और धन मद के लिए, शक्ति और जो शक्ति होती है वो परिसाम दूसरों को परिप्रेरणाएं पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन जो होता है वो दान के लिए होता है और शक्ति जो होती है वह दूसरों की रक्षा के लिए होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस श्लोक में कहा गया है कि जो दुष्ट होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनकी जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, धन जो होता है वो दान के लिए होता है और जो शक्ति होती है वह दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अगला जो आपका श्लोक है वो इस प्रकार है कि सहसा विदितित न क्रिया विवेकम परम आपदा पदम वेणुते ही विमस कारिणम गुण लुप्ता स्वयमेव संपदा। सहसा मतलब एकाएक यानी अचानक, विदित मतलब करना चाहिए, न मतलब नहीं, क्रिया मतलब कार्य को, विवेक मतलब विवेक के साथ, परम आपदा मतलब भयंकर आपदा को। ठीक है। अगला है वेणुते यानी वर्ण करती है, विमस कारिणम मतलब विचार कर कार्य करने वाली, यानी विमस कारिणम मतलब सोच समझ कर कार्य करने वालों को। गुण लुब्धा गुणों की लोभी, स्वयमेव संपदा यानी संपत्तियां यानी लक्ष्मी। देखिए, अचानक से जो बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करते हैं वह परम आपदा को स्थान देते हैं, यानी बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। सहसा विदितम न क्रियाम, सहसा मतलब अचानक से किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे जो कार्य करते हैं वो परम आपत्तियों को क्या करते हैं, स्थान देते हैं। इसके विपरीत जो विमर्श कारणम जो सोच समझ करके कार्य करने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को गुणों की लोभी स्वयं संपत्ति यानी लक्ष्मी विड़ुते ही वर्ण करती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, कहते हैं कि अचानक से बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से परम आपदा आने की संभावना रहती है। इसके विपरीत जो सोच समझकर कार्य करते हैं उन्हें गुणों की लोभी स्वयं संपत्ति यानी लक्ष्मी जो है उनका वर्ण करती है, जो सोच समझ के कार्य करते हैं। अगला देखिए, वज्रदपि कठोराणी मृदुनी कुसुमदपि लोकोत्तराम चेतांसी को नोन विज्ञातु अर्हति। वज्रदपि यानी वज्र से भी, कठोराणी कठोर, मृदुनी मधुर, कुसुमदपि कुसुम मतलब फूल और फूल से भी ज़्यादा मृदु कोमल। लोकोत्तराम लोक उत्तराम मतलब होता है अलौकिक व्यक्तियों को यानी महापुरुषों के, चेतांसी मतलब मन को, विज्ञातु अर्हति जान सकता है, को मतलब कौन। देखिए इसका अर्थ क्या है, असाधारण जो व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उन व्यक्तियों के वज्र से भी ज़्यादा कठोर और फूल से भी ज़्यादा कोमल, चेतांसी मतलब मन को कौन जान सकता है, कौन जान सकता है। लोको उत्तरायण यानी जो महापुरुष होते हैं उनके
वज्र से भी ज़्यादा कठोर, फूल से भी ज़्यादा कोमल मन को कौन जान सकता है। अगला देखिए, प्रियाणति य सुचरितम पितरम सपुत्रो यद भतुरेव हिम इच्छति तत्कल्त्रम तनीम आपदि सुखे च समक्रियम यद एक त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रियाणति मतलब प्रश्न करता है, यह मतलब जो, सुचरित्रम मतलब अपने अच्छे चरित्र से, पितरम मतलब पिता को, स मतलब वह, पुत्रो मतलब पुत्र, यद भर्तु एव पति का ही हित इच्छति हित चाहती है, तत्कल्त्रम, ठीक है, तनि आपदी, तत् मित्रम आपदी, तत् मतलब वह, मित्र मतलब मित्र, आपदी मतलब आपत्ति में, सुखे मतलब सुख, च समक्रियम यद, सुख में, समक्रिया मतलब समान भाव से, एत त्रय यह तीनों, जगति मतलब संसार में, पुण्यकृतो पुण्यवान को ही लभन्ते मतलब प्राप्त होते हैं। अब देखिए अर्थ को देखते हैं। जो पुत्र अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता है, जो पति के ही हित को चाहती है ऐसी पत्नी, और ऐसा मित्र जो सुख हो चाहे दुख समान भाव से रहता है, यह तीनों इस संसार में पुण्यवान को ही लभन्ते मतलब प्राप्त होते हैं। कामना दुग्धे विप्रस्थ लक्ष्मी कृते सुते दुख कृतम या हिन अस्ति सुधाम शांतम मांतरम मंगलाम धेनु धीरा सुनित्यम वाचमाहु। देखिए, कामना मतलब इच्छाओं को, दुग्धे मतलब पूर्ण करती है, विप्रस्थ और लक्ष्मी मतलब अलक्ष्मी को दूर करती है, यानी दरिद्रता को दूर करती है। कृति मतलब यश, सुते मतलब जन्म देती है, या हिन स्थिति मतलब नष्ट करती है, सुधाम शांता मातरम मंगलाम धेनु धीरा सुनित्याम, सुनित्याम मतलब सत्य एवं प्रिय, वाचमाहु। देखिए अर्थ क्या है इसका। विद्वानों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी धेनु मतलब गाय कहा है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है और अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को दूर करती है, यश में वृद्धि करती है और पापों को नष्ट करती है। देखिए एक बार, शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को विद्वानों ने ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को दूर करती है, कृति यानी यश में बढ़ोतरी करती है और दुहितम यानी पापों को हिन अस्ति नष्ट करती है। आगे क्या है, व्यतिष्ठति पदार्थ अंतरः को अपि हेतु न खलु बहिरूपांत प्रेत्य संयत्ते विकसति ही पत उद्यको पुंड्रिकम द्रवती च हिम चंद्रकांत। व्यतिष्ठति का अर्थ होता है मिलाता है, अंतरः मतलब आंतरिक, पदार्थ मतलब पदार्थ, को अपि मतलब कोई, हेतु मतलब कारण, न खलु बहिरूपाधीन, बहि उपाधीन का मतलब होता है बाह्य कारणों पर, प्रत्यह संश्रित्य, संश्रित्य मतलब आश्रित होता है, विकसति मतलब विकसित होती है, पतंग उद्यको पुंड्रिकम सूर्य के उदय होने पर, द्रवती यानी पिघलती है, हिम उद्गते चंद्रमा के निकलने पर। अब देखिए अर्थ देखते हैं। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। निश्चय ही जो प्रेम है वो बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य उदय होने पर विकसति ही पंग उदयो पुंडिकम, पतंग यानी सूर्य उदय होने पर विकसति ही विकसित होता है, पुंड्रिकम कमल, सूर्योदय होने पर कमल खिलता है, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत यानी चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवती पिघलती है। कहते हैं कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाता है। प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता,
सूर्य के उदय होने पर पुंडरीकम कमल विकसती मतलब विकसित होता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवती पिघलती है। अगला देखेंगे, अगला जो है वो इस प्रकार है कि निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यशिष्ठम अद्य व मरणस्तु युगांतरे वा न्यायात् पत प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निदंतु, निदंतु नीति निपुणा, नीति में निपुण लो। निदंतु मतलब निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु या स्तुति करें। लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी, समाविशतु लक्ष्मी आए, यच अपनी इच्छा अनुसार, गच्छतु चली जाएं। अद्यैवम आज ही, मरण अस्तु युगांतरे वा चाहे आज ही मृत्यु हो चाहे युगों के बाद हो। न्यायात् पतः न्याय पर चलने वाले, प्रज्वलित पदम न धीरा जो धीर पुरुष होते हैं वो विचलित नहीं होते हैं। देखिए इसके अर्थ को देखते हैं। नीति में निपुण, निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो चाहे युगों के बाद हो। धैर्यशाली जो पुरुष होते हैं, धैर्यशाली जो पुरुष होते हैं वह अपने न्याय से पल भर के लिए भी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, इसका अर्थ आप लिखेंगे। ऋष्यो राक्षसी माहु वाज उदम दृप्त्यो सा योनि सर्ववर्णाम सा ही लोकस्य निहंतम। उदम दृप्त्यो का अर्थ होता है मतवाले और अहंकारी की, योनि उत्पन्न करने वाली, नृति का अर्थ है विपत्ति। देखिए अर्थ, ऋषियों ने अहंकारी और उन्मत्त व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह समस्त वैरों को यानी झगड़ों को उत्पन्न करने वाली होती है और समस्त विपत्ति का कारण होती है। ऋषियों ने अहंकारी और उन्मत्त वाणी को राक्षसी वाणी कहा है क्योंकि वह सभी झगड़ों को उत्पन्न करने वाली होती है, लोकस्य निहंतु और संसार की विपत्ति का कारण होती है।